ठीक है, तो मैं यही बता रहा था कि आज का जो टेस्ट पेपर है हम लोगों का, ये दूसरा टेस्ट पेपर है जो टॉपिक वाइज हम लोगों की टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, इसमें निर्गुण भक्ति साहित्य विषय जो है हमारा, ये निर्गुण भक्ति साहित्य है, और इसमें दोनों ही कवर होगा आपका ज्ञानाश्रयी शाखा यानी संत काव्य धारा, प्रेमाश्रयी शाखा यानी सूफी काव्य, और दोनों मिलाकर के टोटल प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 50 होगी। ठीक है, अब सीधे पेपर पे आते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिएगा, ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा की छंद योजना है। आप सभी जानते ही हैं जितनी सूफी रचनाएं हैं वो कड़वकबद्ध शैली में लिखी गई हैं। अब उन कड़वकबद्ध शैली की रचनाओं में इसकी जो छंद योजना है वो इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है 5 अर्धाली पर एक दोहा, दूसरा ऑप्शन है 7 अर्धाली पर एक दोहा, तीसरा ऑप्शन है 9 अर्धाली पर एक दोहा, और चौथा ऑप्शन है कड़वकबद्ध नहीं। चलिए जी, पहला आंसर आ गया जी ए। और लोग भी करें फटाफट। चलिए जी, कवि जोशी का भी आंसर ए आया है। ठीक है, और लोग करें। चलिए ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। ईश्वर दासकृत सत्यवती कथा जो है इसमें 5 चौपाई पर एक दोहे का गत्ता लगाया गया है। तो यहाँ सही आंसर, सही विकल्प आपका ए होगा। दूसरा क्वेश्चन, संत कवियों में निम्न में से सर्वाधिक सुशिक्षित कौन थे? पहला ऑप्शन है गुरु नानक, दूसरा ऑप्शन है रज्जब, तीसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है सुंदरदास, और डी ऑप्शन है मलूक दास। चलिए जी, पहला आंसर आ गया सी। दूसरे लोग, और लोग बताएं। चलिए, सागर ने भी किया है सी, और लोग। और लोग आंसर बताएं। चलिए जी, सभी के आंसर सी में ही आ रहे हैं, सुंदरदास, और इसका सही आंसर भी यही है, सुंदरदास। संत कवियों में 2-3 चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर कवियों की प्रवृत्ति से पूछा जाए तो संत कवियों में सर्वाधिक आक्रामक तेवर जो है वो कबीरदास का है। सबसे अधिक कुंठाग्रस्त यदि पूछा जाता है तो वो रैदास हैं। सबसे अधिक समन्वयशील यदि पूछा जाता है तो वो गुरु नानक हैं। और सबसे अधिक सुशिक्षित जो हैं वो सुंदरदास हैं। और सबसे अधिक कवित्व क्षमता वाले कवि दादू के शिष्यों में जो नाम लिया जाता है वो रज्जब का लिया जाता है। तो अलग अलग तरह से यहाँ से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो सिंपल रखा है पैटर्न। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन एक कथन है कबीरदास के संदर्भ में कि कबीर ने साहित्य के लिए साहित्य नहीं लिखा, मस्त मौला राम को साहित्य से क्या मतलब? आलोच्य कथन किस विद्वान का है? पहला ऑप्शन है आपका आचार्य शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और डी लास्ट ऑप्शन है बच्चन सिंह। तो फटाफट कीजिएगा, जल्दी से फटाफट आंसर बताइए। कबीर ने साहित्य के लिए साहित्य नहीं लिखा, मस्त मौला राम को साहित्य से क्या मतलब, ऐसा किस आलोचक ने कहा है? चलिए जी, 2 आंसर आ गए ए में, आचार्य शुक्ल में। अच्छा, और लोग, और लोग भी करें। चलिए जी, सभी का आंसर ए में ही आ रहा है, मतलब सारे कथन शुक्ल जी के ही थोड़ी ना होंगे। ये इसका सही आंसर है बच्चों डी,
ये कथन जो है वो डॉक्टर बच्चन सिंह का है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। शुक्ल जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कबीर के बारे में। शुक्ल जी ने जो कहा है ना, शुक्ल जी का कथन ये है कि कबीर स्वभाव से संत, प्रकृति से उपदेशक और ठोक पीट कर कवि हो गए। तो ये ध्यान रखिएगा, शुक्ल जी ने ऐसा कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो तो उनको वाणी का डिक्टेटर तक कह देते हैं, तो उनकी बात तो अलग है। तो ये कोट जो है आपके बच्चन सिंह का है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। स्मार्त वैष्णव के संदर्भ में असत्य कथन है। वैष्णव भक्ति का एक संप्रदाय है स्मार्त वैष्णव के संदर्भ में इसमें से गलत कथन कौन सा है जो स्मार्त वैष्णव संतों पर लागू नहीं होता? पहला ऑप्शन है कि ये वेद पाठी होते हैं, दूसरा ऑप्शन है ये पंच देवों के उपासक होते हैं, तीसरा ऑप्शन है ये सन्यासी होते हैं, और लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है विशेष संप्रदाय में दीक्षित होते हैं। जल्दी से फटाफट चौथे क्वेश्चन को रिप्लाई कीजिएगा। चलिए जी, 2 लोगों के आंसर आ गए सी में, 3 लोगों के आंसर आ गए सी में। चलिए जी, बिल्कुल सही आंसर दिया आप तीनों ने। ये सन्यासी होते हैं, ये कथन जो है ये गलत है। ये स्मार्त वैष्णव पर लागू नहीं होता। स्मार्त वैष्णव वेद पाठी होते हैं, ये सत्य है। पंचदेवों के उपासक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश समेत ये 5 देवों के उपासक भी होते हैं। और जब स्मार्त एक संप्रदाय है तो संप्रदाय विशेष में दीक्षित होते हैं। इस कथन पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब संप्रदाय की बात की गई है तो यहाँ दीक्षा की परंपरा अवश्य होगी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सन्यासी होते हैं, ये कथन गलत है। इसलिए यही आंसर है, क्योंकि स्मार्त वैष्णव जो होते हैं वो गृहस्थ भी होते हैं, तो गृहस्थ आश्रम से भी होते हैं, तो इसलिए ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन। सूफी परंपरा में या सूफी मत में अनलह की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? सूफी मत में एक अवधारणा होती है अनलह की, उसका अभिप्राय पूछा गया है, जिसके लिए आपके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है खुदा की अनुभूति होने को अनलह कहा जाता है। दूसरा बी ऑप्शन है साधना का प्रारंभ जहां से होता है उस अवस्था को अनलह कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है कि साधना के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला, और चौथा ऑप्शन है बंदे और खुदा का एकत्व। 5वां क्वेश्चन फटाफट रिप्लाई कीजिए। चलिए जी, सागर जी का आ गया डी, नेहा ने भी आंसर किया है डी, और लोग भी करें, फटाफट आंसर करते जाइए। चलिए जी, आप दोनों लोगों का आंसर जो है, जिन लोगों ने किया है आंसर बिल्कुल सही है। अनलह की जो अवधारणा है इसका संबंध खुदा और बंदे के एकत्व से है। शायद मत कहिए, बिल्कुल सही है, डी ही है। ठीक है, खुदा की अनुभूति जो होती है वो अनलह की अवधारणा नहीं है। जो साधना प्रक्रिया की जो अवधारणाएं हैं ना, उनमें 4 जो हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, उसमें ये चीजें आती हैं। जैसे खुदा की अनुभूति जो होती है वो तरीकत में होती है। साधना का आरंभ जो होता है, सॉरी, खुदा की अनुभूति जो होती है वो तरीकत से, पहला ऑप्शन जो है खुदा की अनुभूति, शरीयत में हृदय का शुद्धिकरण होता है। तरीकत में क्या होता है कि साधना का आरंभ होता है, वहां से साधना, हृदय शुद्ध हो जाता है तो वहां से साधना शुरू होती है। और उसके बाद जो हकीकत होता है, सॉरी, मारिफत जो होता है, मारिफत में खुदा की अनुभूति होती है, और हकीकत में जो है वो अंतिम अवस्था मानी गई है। और जो सी ऑप्शन है इसको भी समझ लीजिए, साधना के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले की अवधारणा जो है वह यहाँ पर शैतान की अवधारणा है।
तो ये तीनों ऑप्शन इस तरह से कोरिलेट होते हैं अपने अलग अलग। और बंदे और खुदा का एकत्व जो है, ये अवस्था जो है वो अनलहक की अवस्था होती है, जो शंकर के अद्वैती दर्शन का जो अहम ब्रह्मास्मि है उससे काफी हद तक मिलता जुलता है। अहम ब्रह्मास्मि में भी जीव के ब्रह्ममय हो जाने की बात कही गई है, और यहाँ अनलहक की अवधारणा में भी बंदे और खुदा का एकत्व हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा जो है ये पूरी तरह से अहम ब्रह्मास्मि से मिलती जुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पद है, दुलहिन गावहु मंगलाचार, हम घरी आए राजा राम भरतार। कबीरदास का ये पद है, और इसमें ये पूछा गया है कि कबीरदास के इस पद में निहित भाव है साधनात्मक रहस्यवाद, भावात्मक रहस्यवाद, आत्मनिवेदन या सुमिरन। दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। कबीरदास के इस पद में निहित भाव जो है वो साधनात्मक रहस्यवाद का है, या भावात्मक रहस्यवाद का है, या आत्मनिवेदन का भाव है, या सुमिरन का भाव है। जल्दी से फटाफट रिप्लाई दीजिएगा। छठा क्वेश्चन। इतना समय क्यों लग रहा है? मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई हुई है आप लोगों को। चलिए जी, कवि जोशी का आंसर आया सी, आत्मनिवेदन। मां बाराही आईडी से आंसर आ रहा है सी। सागर नागर कोटी का भी आंसर आ रहा है सी, आत्मनिवेदन। आप लोगों के आंसर गलत हैं। इसका सही आंसर जो है वो है आपका भावात्मक रहस्यवाद। जहां पर दुल्हन की बात हो रही है, मंगलाचरण की बात हो रही है, भरतार की बात हो रही है, यानी पति की बात हो रही है, यानी प्रेम संबंधों के आधार पर ईश्वर से मिलन की चर्चा की जा रही है। कबीरदास जी यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन होने वाला है, उसकी तैयारी करो। जीव और ब्रह्म का मिलन होने वाला है, उसकी तैयारी करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए मंगलाचार करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दुल्हिन और भरतार के माध्यम से, इनके प्रतीकों के माध्यम से जीव और ब्रह्म को रेखांकित किया गया है यहाँ कबीरदास के द्वारा। चूंकि यहाँ पर ज्ञान मार्ग की बात नहीं की गई है, यहाँ पर बात जो की गई है वो प्रेम मार्ग की गई है। दुल्हिन और भरतार में प्रेम का संबंध होता है, तो इसलिए यहाँ इस रहस्यवाद का स्वरूप जो होगा वो साधनात्मक न हो। वैसे कबीर साधनात्मक रहस्यवाद के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस पद में भावात्मक रहस्यवाद है। कबीर में यत्र तत्र आपको भावात्मक रहस्यवाद भी देखने को मिलेंगे। तो एक तो क्वेश्चन डाला था मैंने थोड़ा सा ठीक ठाक, इसको सबने गलत कर दिया। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस आलोचक ने कबीरदास पर इस्लामी एकेश्वरवाद का प्रभाव बताया है? सातवां क्वेश्चन बड़ा सरल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। किस आलोचक ने कबीर पर इस्लामी एकेश्वरवाद या पैगंबरी खुदावाद का प्रभाव बताया है? पहला ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है मिश्र बंधु, और लास्ट डी ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र। चलिए जी, नेहा जोशी का आंसर आ गया ए, आचार्य शुक्ल। और लोग भी बताएं। अरे एक क्वेश्चन गलत हो गया तो उसे आप लोग आंसर करना क्यों बंद कर दे रहे हैं? आंसर करते रहिए। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हाँ ठीक है जी, सागर जी का भी आ गया ए। चलिए जी, सही आंसर आप दोनों ने सही आंसर दिया है। आचार्य शुक्ल इसका सही आंसर है। आचार्य शुक्ल ने कबीर पर इस्लामी एकेश्वरवाद या पैगंबरी खुदावाद का प्रभाव बताया है, और इसके विरोध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उतरते हैं, और इसके विरोध में वो कहते हैं कि नहीं, कबीर पर इस्लामी एकेश्वरवाद नहीं बल्कि शंकर के अद्वैती दर्शन का मुख्य प्रभाव है और नाथों के हठयोग का प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। आठवां क्वेश्चन एक कथन है।
कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। ये आलोच्य कथन किस विद्वान का है? पहला ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास। कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है, मतलब कबीर की जो भक्ति है वो योग और भक्ति का समन्वय है। चलिए जी, एक आंसर आ गया सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और लोग भी आंसर कीजिए फटाफट। चलिए जी, नेहा जोशी का भी आंसर आ गया सी। और लोग भी करें। चलिए, सभी का आंसर सी में आ रहा है जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जब इतने सारे आंसर सी में आ रहे हैं तो मैं कौन होता हूं इसको गलत सिद्ध करने वाला। बिल्कुल सही कथन है। कबीर के संदर्भ में ये कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। भक्ति और योग का समन्वय उन्होंने ही बताया है, क्योंकि वो परंपरावादी आलोचक हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अगर सीधे सीधे कोट याद नहीं है तो भी कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो परंपरावादी दृष्टिकोण के आलोचक हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आलोचक हैं, और किसी भी साहित्यकार या उसके व्यक्तित्व को या उसकी रचना को उसके पूर्ववर्ती परंपरा से जोड़कर देखते हैं। तो कबीर जो है, कबीर का पूरा परिवार जो था, भले वो जाति से, ऐसा वर्णन मिलता है कि वो जाति से जुलाहा थे, लेकिन कबीर की पूरी फैमिली जो थी, जहां इनका पालन पोषण हुआ, वो परिवार नाथ संप्रदाय में दीक्षित था। तो इन्हें बचपन से ही नाथ संप्रदाय की आबो हवा मिली हुई थी। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखिएगा। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद इनमें से किस संत कवि के पुत्र थे? उदासी संप्रदाय एक संप्रदाय है जो श्रीचंद के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया, प्रवर्तित किया गया। ये पूछा गया है कि ये किस संत कवि के पुत्र थे। पहला ऑप्शन है दादू दयाल, दूसरा ऑप्शन है गुरु नानक, तीसरा यानी सी ऑप्शन है धर्मदास और डी ऑप्शन है सुंदरदास। फटाफट 9वां क्वेश्चन कीजिएगा। चलिए जी, बी आ रहा है आंसर आप लोगों का, गुरु नानक। ठीक है, ठीक है, और लोग भी करते रहे आंसर। चलिए जी, इसका सही आंसर गुरु नानक ही है। बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने। गुरु नानक के दो पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद कहिए या लखीमदास कहिए। लखीमदास के नाम से भी पुकारा जाता है उनको, लक्ष्मी चंद वैसे मूल नाम था उनका। तो श्रीचंद जो थे नानक के बड़े पुत्र थे, जिन्होंने उदासी संप्रदाय को प्रवर्तित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन है, माध्वाचार्य द्वारा प्रवर्तित द्वैतवाद के संबंध में असत्य कथन है। माध्वाचार्य द्वारा प्रवर्तित द्वैतवाद के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन है विष्णु अविनाशी ब्रह्म है तथा अन्य देव नश्वर हैं। बी ऑप्शन है वह स्वतंत्र है तथा जीव, ब्रह्म स्वतंत्र है तथा जीव परतंत्र है। तीसरा ऑप्शन है इस संप्रदाय में कृष्ण के साथ राधा भी मान्य है। चौथा ऑप्शन है इस संप्रदाय में माध्वाचार्य जो हैं वो वायु देवता के अवतार माने जाते हैं। जल्दी से फटाफट रिप्लाई कीजिए 10वें का। चलिए जी, कुछ लोगों के आंसर बी में आ गए हैं, ब्रह्म स्वतंत्र है तथा जीव परतंत्र है। और लोग भी रिप्लाई कीजिए। और लोग नहीं करेंगे जी। चलिए, बी वाले, आप बी वालों का आंसर ये गलत है, ए भी गलत है, ए भी नहीं होगा, कवि जोशी डी भी नहीं होगा। अब चलिए, ए बी डी को मैंने गलत जब कही दिया तो मामला क्लियर हो गया कि इसका सही आंसर सी है। इस संप्रदाय में सिर्फ कृष्ण मान्य है, राधा
मान्य नहीं है। तो इसलिए ये कथन जो है वो गलत हो गया। कृष्ण के साथ राधा भी मान्य है, ये कथन असत्य हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ कृष्ण मान्य है। चलिए 11वां प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सा प्रस्थान त्रयी का अंग नहीं है? कौन सा प्रस्थान त्रयी का अंग नहीं है? वेदांत सूत्र, उपनिषद, भागवत गीता या दिव्य प्रबंधम। इसमें से तीन को मिलाकर के प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। जो उन तीनों से अलग है उसको छांटना है। पहला ऑप्शन है वेदांत सूत्र, दूसरा है उपनिषद, तीसरा है भागवत गीता, तीसरा है दिव्य प्रबंधम। चलिए जी, एक आंसर आया सी में। और लोग भी कीजिए जल्दी से फटाफट। कवि जोशी का भी आंसर आया सी में, सागर ने भी आंसर किया सी। क्या बात है, सी मतलब किस आधार पर आप लोगों ने आंसर कर दिया? वेदांत सूत्र, उपनिषद और भागवत गीता को मिलाकर के ही प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इसका सही आंसर जो होगा वो दिव्य प्रबंधम होगा। ये सही आंसर है। दिव्य प्रबंधम या नालियार दिव्य प्रबंधम जो है ये आलवारों की रचना है, इसे प्रस्थान त्रयी नहीं कहा जाता है ना। तो ये आलवारों की रचना। नेक्स्ट देखिए 12वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न जो है एक कथन है, फूल मरे पे मरे न बासु। ये बसु नहीं है, बासु है। फूल मरे पे मरे न बासु किस कवि की उक्ति है? कबीरदास, जायसी, सूरदास या तुलसीदास। फूल मरे पे मरे न बासु, जल्दी से फटाफट 12वें क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। फूल मरे पे मरे न बासु किस कवि की उक्ति है? कबीर, जायसी, सूर, तुलसी। चलिए जी, एक आंसर आ गया बी में। और लोग भी करें फटाफट। चलिए जी, इसमें आपका सही आंसर आ गया है बी, जायसी। और जायसी ही नहीं, अन्य सूफी कवियों में भी आप देखेंगे कई ऐसे आपको सूफी कवि मिलेंगे जिन्होंने अपनी रचना का उद्देश्य अमर होना बताया है। यहाँ भी यही अभिप्राय है। से फूल मुरझा जाते हैं लेकिन उसकी सुगंध जो है वो वातावरण में विद्यमान रहती है। ऐसे ही इन कवियों का भी मानना है कि हमारे चले जाने के बाद भी हमारी जो रचनाएं हैं वो संसार में, इस दुनिया में याद की जाएंगी और उन रचनाओं में हम लोग अमर रहेंगे। तो ये जायसी का कथन है। 13वां क्वेश्चन देखिए। वेद सुवाणी कूप जल दुखसु प्रापति होए, सबद साखी सरवर सलिल सुख पीवे सब कोय। काव्य भाषा के संदर्भ में यह उक्ति किस कवि की है? मतलब इसमें यह कहा गया है कि वेद पुराण जो है ये कुएं के जल के समान है, जिनकी उपलब्धि कठिन है, और सबद साखी जो कि जन भाषा में लिखी गई है वो सदा नेरा है, जिसका लाभ सभी उठा सकते हैं और जिनकी उपलब्धि हर समय होती है। तो इसलिए साहित्य जो है वो जन भाषा में होना चाहिए, ऐसा विचार इनमें से किस कवि का है? कबीरदास का कथन है ये, या दादू दयाल का है, या रज्जब का है, या सिंगा जी का है? चार ऑप्शन है आपके। चलिए जी, सबने तुक्का, तुक्का नहीं चलेगा जी। कबीर का कथन भी कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन कबीर ने ये नहीं कहा है। कबीर ने कहा है कि संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। ये कथन जो है संत कवि दादू के शिष्य रज्जब का है। तो यहां आपका सही आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट 14वें प्रश्न पे आइए। 14वां क्वेश्चन, किस कवि के संदर्भ में प्रसिद्ध उक्ति है कि जयमुख देखा तेई हंसा सुनिते ही आयहु आंसू।
किस कवि के संदर्भ में ये उक्ति है कि जेई मुख देखा तेई हंसा, सुनी ते ही आयहु आंसू। मतलब जिसने उसके मुख को देखा वो बरबस ही हंस पड़ा, और जिसने उसके स्वर को सुना वो अपने आप को रोने से नहीं रोक पाया। चार ऑप्शन है, रैदास, सूर, नूर मोहम्मद और जायसी। अरे वाह, क्या बात, सभी के ऑप्शन जो हैं वो डी आ रहे हैं, और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, जायसी कुरूप थे, एक आंख से काने भी थे, और ऐसी जनश्रुति है कि शेरशाह ने उनकी कुरूपता का मजाक भी उड़ाया था। बाकी उन्हें प्रेम की पीर का कवि जब कहा जाता है तो आप समझ ही सकते हैं कि उनको सुनने के बाद रोना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, निम्न में से किस आलोचक का मानना है कि जायसी सूफी नहीं थे? इनमें से किस आलोचक का मानना है कि जायसी सूफी नहीं थे? पहला ऑप्शन है विजय देव नारायण शाही, दूसरा है राम कुमार वर्मा, तीसरा है आचार्य शुक्ल, और चौथा है गणपति चंद्र गुप्त। फटाफट रिप्लाई कीजिएगा। 15वां क्वेश्चन, जायसी को सूफी किसने नहीं माना है, मतलब फारसी शैली वाला कवि इनमें से किसने नहीं माना है? चलिए जी, कवि जोशी का आंसर आ गया डी, मतलब गणपति चंद्रगुप्त। और लोग भी बताएं। चलिए जी, कभी आपने जो डी आंसर किया है वो इसी आधार पर किया होगा कि शुक्ल जी ने सूफी काव्यों को मसनवी शैली का बताया था, और गणपति चंद्रगुप्त ने अपने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में उसका खंडन किया था। तो शायद इसी तर्क को आधारगत करते हुए कवि जोशी ने आंसर डी किया है, लेकिन इसका सही आंसर डी नहीं होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो ए होगा। वो पूरी बात जो आती है वो पूरे सूफी काव्य परंपरा के संदर्भ में आती है। पूरे सूफी काव्य को जो शुक्ल जी ने मसनवी शैली का कहा, इस बात का खंडन किया है गणपति चंद्रगुप्त ने कि ये फारसी शैली नहीं है, भारतीय शैली है। ठीक है, लेकिन जायसी के सूफी होने का जो खंडन है वो विजय देव नारायण शाही ने किया है। इन्होंने तो स्पष्ट किया है कि पद्मावत में तसव्वुफ जो है वो सिर्फ एक मुहावरा है ना? तो मैं समझ रहा था कि आपने क्या अंदाजा लगाया है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन देखिएगा, जासो हो चख हेरो, सोई ठाऊ जीव देई, एही जासो हो चख हेरो, सोई ठाऊ जीव देई, एही दुख कबहु न निसरो, को हत्या अस लेई। एही दुख कबहु न निसरो, को हत्या अस लेई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है जी। पहला ऑप्शन है उपमा, दूसरा ऑप्शन है रूपक, तीसरा ऑप्शन है अतिशयोक्ति, और चौथा ऑप्शन है उत्प्रेक्षा। थोड़ा सा हिंट मैं दे दूं आप लोगों को, पद्मावत का पद है ये। अब पंक्तियों को समझते हुए अलंकार निर्दिष्ट कीजिए तो फटाफट। चलिए मैं पद समझा देता हूं। यहां पर नायिका का कथन ये है, अच्छा जी, जायसी का प्रिय अलंकार हेतु उत्प्रेक्षा है, इसलिए उत्प्रेक्षा होगा। क्या तुक्का लगा रहे हैं आप लोग, शानदार शानदार। चलिए मैं पद समझा देता हूं। पद का मतलब ये है कि यहां पर ये नायिका का कथन है। नायिका ये कह रही है कि जिसे मैं दृष्टि भर निहार लेती हूं वो वहीं पे मर जाता है। मेरे सौंदर्य को देख करके, मेरी दृष्टि को देख करके, वो जिसे मैं मन से निहार लेती हूं, अर्थ सुनिए, जासो हो चख हेरो, जिसे मैं देख लेती हूं वो वहीं पर मर जाता है।
और इसी दुख के कारण मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलती हूँ कि अपने सर पे हत्या कौन लेगा, जो मुझे देखेगा वही अपना प्राण त्याग देगा, तो इतनी हत्याएं कौन लेगा। इस दुख के कारण मैं अपने घर से, अपने महल से बाहर नहीं निकलती हूँ। चलिए जी, अर्थ समझा दिया तो अब तो सब कर ही लेंगे। गुड गुड। तो ये अर्थ समझ में आना चाहिए ना आप लोगों को। अर्थ जब तक नहीं समझेंगे तब तक अलंकार कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं इनमें से कौन। पहला ऑप्शन है लालदास, दूसरा ऑप्शन है वीरभान, तीसरा ऑप्शन है चरणदास, चौथा ऑप्शन है गरीबदास। सतनामी संप्रदाय इनमें से किसने चलाया था, लालदास, वीरभान, चरणदास या गरीबदास। जल्दी से फटाफट, क्विक। सतनामी संप्रदाय, लालदास, वीरभान, चरणदास, गरीबदास। नहीं जी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। डी। और लोग करें। चलिए देखिए, सतनामी संप्रदाय जो है ये वीरभान ने चलाया था। ये वीरभान का संप्रदाय है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। लालदास ने लालदासी संप्रदाय चलाया, चरणदास ने चरणदासी संप्रदाय चलाया। गरीबदास का ऐसा कोई संप्रदाय नहीं दिखता जो बहुत चर्चित हो। वीरभान का सतनामी संप्रदाय है, तो बी आंसर सही होगा जी। चरणदास का चरणदासी संप्रदाय है जी, लालदास का लालदासी संप्रदाय है, या लाल पंथ भी कहा जाता है उसको, लालदास वाले को। 18वां क्वेश्चन देखिए, ज्ञान समुद्र के रचनाकार हैं। ज्ञान समुद्र किसकी रचना है इसमें से। पहले ऑप्शन है सुंदरदास, दूसरे ऑप्शन है यारी साहब, तीसरे ऑप्शन है दरिया साहब और चौथे ऑप्शन है पलटू साहब। ज्ञान समुद्र इनमें से किसकी रचना है। चलिए जी, एक आंसर आ गया ए में, बाकी लोग भी करें फटाफट। कवि जोशी का आंसर सी आ गया, और लोग भी कीजिए फटाफट, जल्दी से फटाफट आंसर लगाते रहिए, समय थोड़ा कम है, थोड़ा तेजी कीजिए। चलिए, ज्ञान समुद्र के रचनाकार जो है वो पहला आंसर सही है ए। इसके जो रचनाकार हैं वो सुंदरदास हैं। कवि जोशी आपने जो सी किया है दरिया साहब, दरिया साहब का दरिया सागर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए, प्रथम सूफी काव्य एवं मानने वाले विद्वानों की सूची सुमेलित करें। पहला ऑप्शन है गणपति चंद्रगुप्त, दूसरा नाम है रामकुमार वर्मा, तीसरा नाम है रामचंद्र शुक्ल, चौथा नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूफी रचनाओं के जो नाम है वो है मिर्गावती, चंदायन, सत्यवती कथा और हंसावली। अब इसमें किस आलोचक ने किसको पहली सूफी रचना माना है, इसको सुमेलित करते हुए आपको आंसर पकड़ना है। जल्दी से फटाफट सुमेलित कीजिए। चलिए जी, सागर जी का आंसर आ गया ए, और लोग भी करें। नेहा ने भी ए कर दिया। चलिए जी, बिल्कुल सही पकड़े हैं जी आप लोग। इसका सही आंसर जो है वो ए है। गणपति चंद्रगुप्त ने हंसावली को माना है। राम कुमार वर्मा आप सभी जानते ही हैं, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन को मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने मिर्गावती को माना है, तो इसको यहां मिला दीजिए।
और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये सत्यवती कथा को मानते हैं। तो ये बड़ा सरल सा प्रश्न था और आप लोगों ने बिल्कुल सफाई के साथ उत्तर भी दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रदाय और प्रवर्तक का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संप्रदाय और प्रवर्तक का कौन सा युग्म, मतलब 4 संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों के नाम की सूची है, इनमें से एक सुमेलित नहीं है, एक मिसमैच है, वही आपका आंसर है, उसी को चुनना है। पहला ऑप्शन है रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, दूसरा है अचिंत्य भेदाभेद निम्बार्क, दूसरा है रसिक संप्रदाय अग्रदास, और लास्ट ऑप्शन है उदासी संप्रदाय श्रीचंद। चलिए जी, एक आंसर आ गया सी में, और लोग भी आंसर करें। संप्रदाय से एक आधा क्वेश्चन रहता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये सारे संप्रदाय मैंने कराए भी हैं। नहीं जी, आप लोगों का आंसर जो सी आ रहा है वो गलत है। इसका सही आंसर जो है वो ये है, अचिंत्य भेदाभेद जो है ये गौड़ीय संप्रदाय को कहा जाता है। यहाँ जो इसके प्रवर्तक हैं वो आप सभी जानते ही हैं, चैतन्य महाप्रभु। तो ये मिसमैच है बी, इसका सही आंसर बी होगा। अब 21वां प्रश्न देखिए। दास्य भाव की भक्ति को प्रस्तावित करने का श्रेय इनमें से किस दर्शन को जाता है? कौन सा दर्शन है जिसके द्वारा दास्य भाव की भक्ति मुख्य रूप से प्रस्तावित हुई है? पहला है अद्वैतवाद, दूसरा है शुद्धाद्वैतवाद, तीसरा है विशिष्टाद्वैत, और चौथा दर्शन है द्वैताद्वैत। इनमें से कौन से दर्शन से दास्य भाव की भक्ति की प्रस्तावना होती है? किसमें शेष शेषी संबंध है, सेवक सेवित संबंध है? चलिए जी, मां बाराही सी, और लोग भी करें। चलिए जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, विशिष्टाद्वैत रामानुज। इसी की अवधारणा है तत्वमसि। ए नहीं होगा कभी, अद्वैत नहीं, विशिष्टाद्वैत रामानुज। विशिष्टाद्वैत में तत्वमसि का उपदेश है, तत्त्वम असि यहां पर है, तत्त्वम असि, उनका तू दास है। तो दास्य भाव की भक्ति विशिष्टाद्वैत से प्रभावित है, विशेष रूप से विशिष्टाद्वैत दर्शन से प्रेरित है, और इसके सबसे बड़े उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 22वां क्वेश्चन देखिए। भक्ति आंदोलन को लोक और शास्त्र के द्वंद्व से प्रेरित आंदोलन किस आलोचक ने बताया है? पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा, दूसरा ऑप्शन है नामवर सिंह, तीसरा ऑप्शन है मुक्तिबोध, और चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति आंदोलन को लोक और शास्त्र के द्वंद्व से प्रेरित इनमें से किस आलोचक ने बताया है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। जल्दी से फटाफट टिक कीजिए। तो 22वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भक्ति आंदोलन को लोक और शास्त्र का द्वंद्व। देखिए इस क्वेश्चन को, बड़ा सरल है,
रामविलास शर्मा आप सभी जानते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा के हैं, तो मार्क्सवाद के प्रभाव को कहीं ना कहीं से वो जोड़ेंगे। मुक्तिबोध के बारे में आप जानते हैं, मार्क्सवादी साहित्यकार हैं, वो भी इस आंदोलन को कहीं ना कहीं मार्क्सवाद से जोड़ेंगे। तो ये दो नाम तो ऐसे ही छंट जाते हैं। बाकी बचते हैं दो नाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ऐसा कतई नहीं कहा है कि इसमें लोक और शास्त्र का द्वंद्व है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो भक्ति आंदोलन के उद्भव को भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास माना है। उन्होंने भारतीय परंपरा की देन के रूप में देखा है इसको। तो ये तीन ऑप्शन तो सीधे सीधे छंट जाते हैं। तो सीधे मतलब यहां तो आप चाहें तो जो गलत है उसको छांट के भी सही आंसर निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर नामवर सिंह है। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, यहाँ गलती हो रही है तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैंने तो हर इसमें सभी के कोट तक लिखवा रखे हैं कि किसने क्या कहा है भक्ति आंदोलन के संबंध में। ठीक है, 24वां क्वेश्चन देखिए। कबीर ने अपनी वाणी पर अलंकारों का मुलम्मा नहीं चढ़ाया। ये आलोच्य कथन किस विद्वान का है इसमें से? ऐसा किस आलोचक ने कहा है कि कबीर ने अपनी वाणी पर बाहर से अलंकारों का मुलम्मा मतलब कलई, चमक, चमक दमक नहीं चढ़ाया है? पहला ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, चौथा ऑप्शन है बाबू गुलाब राय। जल्दी से फटाफट 24वें क्वेश्चन को कीजिएगा। चलिए जी, कोई नहीं कर रहा है इसको, जल्दी से फटाफट। इसका सही आंसर जो है ये सी है। ये कथन जो है बाबू श्याम सुंदर दास का है। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन। तुम सांची कही सतवादी, सबला सज्जा लगाई, सबल सिंघारिया निबला तारिया, सुनो कबीर गुरु भाई। ये संत कवियों में से किसी एक के द्वारा उक्त पद है, कहा गया पद है। अब किस संत कवि ने ये कहा है? धर्मदास, रैदास, सिंगा जी या गुरु नानक? फटाफट आंसर कीजिएगा। 25वां कथन जो है, तुम सांची कही सतवादी, सबला सज्जा लगाई, सबल सिंघारिया निबला तारिया, सुनो कबीर गुरु भाई। कबीर के संदर्भ में यह उक्ति किस संत कवि की है? पहला ऑप्शन है धर्मदास, दूसरा है रैदास, तीसरा है सिंगा जी, चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन है गुरु नानक। अच्छा, सी तुक्का लगा रहे हैं। अरे सिंपल सी बात है कि इसमें से कौन से ऐसे दो कवि ऐसे दिख रहे हैं जो दोनों रामानंद के शिष्य हैं? गुरु भाई कहा गया है ना, तो जो दो एक ही गुरु के शिष्य होंगे वही तो आपस में गुरु भाई होंगे। सिंपल सा लॉजिक लगाइए ना, क्यों? मतलब तुक्का भी थोड़ा सोच के लगाते हैं ना। तो इसमें रामानंद के शिष्य कौन से दो कवि लग। हाँ देखिए, अब आए ना सही जगह पे। तो ये बताने की बात नहीं है ना, ये खुद के दिमाग से जोड़ लो कि जब गुरु भाई कहा है तो धर्मदास तो उनके शिष्य हैं, हो ही नहीं सकते। सिंगा जी भी बाद में है, गुरु नानक सिख धर्म वाले हैं। तो भाई रामानंद के शिष्यों में एक तो कबीर जिनके बारे में कहा गया है, और दूसरा उनको गुरु भाई कहने वाले तो रैदास होंगे। सीधा सा आंसर है, कहीं कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है। एक ही शब्द में यहां से आप आंसर निकाल सकते हैं गुरु भाई से। ठीक है, ये गलती यहाँ पे हो रही है, ये गलती पेपर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 26वां क्वेश्चन देखिए। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहले कबीर की मिलती है।
कोई बात नहीं सागर जी, सब कुछ मतलब मेहनत करने से ही, कंटिन्यूटी से ही सब कुछ होता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब मैं आप लोगों की जो ऑनलाइन क्लास होती है उसे मैं ऑनलाइन की तरह तो नहीं लेता हूँ, आप लोगों की एक एक समस्या को पूछने का, जानने का प्रयास भी करता हूँ। तो जहां भी डाउट हो वहां पूछा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। स्वाध्याय बहुत जरूरी है, बिल्कुल कंटिन्यूटी बना के रखिए। कोई बात नहीं, आपके तो आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं, कुछ ही गलत हो रहे हैं, आप तो अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हो जाएगा। अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है, अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है। चलिए ये कोट देखिए, भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहले कबीर की ही मिलती है, कथन किस साहित्य इतिहासकार का है। मतलब किसने ये कहा है कि सबसे पहले कबीर की ही रचना मिलती है भक्ति काल के उत्थान में। पहला ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, दूसरा है राम कुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है गणपति चंद्र गुप्त। क्वेश्चन नंबर 26। चलिए ये आलोच्य कथन जो है आचार्य शुक्ल का है। अब इसमें बहुत ज्यादा हमें इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं थी। जब मैंने भक्ति काल पढ़ाया था तो आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने बताया था कि सामान्य सहमति से पहला कवि जो है निर्गुण शाखा का, क्योंकि भक्ति काल का आरंभ निर्गुण शाखा से माना जा रहा है, भक्तिकालीन साहित्य का आरंभ जो है वो निर्गुण शाखा से माना जा रहा है। और निर्गुण शाखा के पहले कवि जब कबीर हैं, और ये कोट है शुक्ल जी का, उन्होंने इस बात को बताया है। तो यहाँ तो बिल्कुल मामला क्लियर सा है ना, कि यहाँ पर आपका आचार्य शुक्ल होगा। ठीक है, नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन। यहां पर भी एक कथन है कबीर दास का, और आपको उसमें अलंकार बताना है। साई के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई। साई मतलब स्वामी, के संग ससुराल आई, उनके साथ सोई भी नहीं, स्वाद भी नहीं जाना उनका, और जीवन जो है एक सपने की भांति गुजर गया। कबीरदास के इस कथन में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति या विभावना? जल्दी से फटाफट बताइए, अर्थ भी समझा दिया मैंने, अब तो बताइए इसमें उपमा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है या विभावना है? जल्दी से फटाफट रिप्लाई कीजिए। रूपक। चलिए जी, माँ बाराही आईडी से आ गया जी आंसर रूपक। और लोग भी करें, अलंकार में तो सबको ट्राई करना चाहिए, वहां तो तुक्का लगाते रहो ना। चलिए नेहा जोशी भी डी बता रही हैं। किस चीज का रूपक बांधा गया है और किसके लिए रूपक बांधा गया है? सागर ने भी डी बताया, क्या बात, मतलब रूपक है तो मतलब किसके लिए रूपक बांधा है और किसका? अरे यहाँ पति की बात हो रही है, ससुराल की बात हो रही है। पति और ससुराल जो है ऐसा कुछ है नहीं कबीर के पास, तो इसका मतलब अप्रस्तुत विधान के द्वारा प्रस्तुत की व्यंजना की जा रही है। वहां ससुराल और पति नहीं है। ससुराल और पति, ससुराल से मतलब इस दुनिया में, इस सृष्टि में आने से है, और पति से मतलब ब्रह्म से है। तो जब अप्रस्तुत विधान के द्वारा प्रस्तुत का संदर्भ लिया जाता है तो विभावना अलंकार नहीं होता है दाजू। तब वहां पर अलंकार जो होता है वो अन्योक्ति होता है, ऐसे मत कीजिए। अन्य के माध्यम से जब अप्रस्तुत विधान के द्वारा प्रस्तुत की व्यंजना की जाती है तो वहां अन्योक्ति होता है, और जब प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत की व्यंजना होती है तो वहां समासोक्ति होता है। हाँ, विभावना भी नहीं,
अच्छा, हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर यही चार ऑप्शन है तो इसमें आपका रूपक सही हो जाएगा, ठीक है। रूपक यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये जो अलंकार है ना, यहाँ पर एक सेकंड में इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहूंगा। यहाँ पर इसको हटाइए। यहाँ पर एक विकल्प ही, यहाँ आप लोगों की गलती नहीं है, चलिए, यहाँ गलती जो है वो आप लोगों की नहीं है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर जो टाइपिंग मिस्टेक है वो है, इसको मैं बदल दे रहा हूं। ये जो है आपका ऑप्शन जो है ये है अन्योक्ति। विभावना नहीं है, मैंने अब आपको क्लियर तो कर दिया कि अन्य के माध्यम से अप्रस्तुत विधान के द्वारा प्रस्तुत की व्यंजना की जा रही है ना। तो यहाँ पर कबीर स्वयं को, ये ऑप्शन की गलती है, तो चलिए इसलिए आप लोगों को इसका बेनिफिट ऑफ डाउट में दे रहा हूं। ये इसका सही आंसर ऐसा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28वां, अमर सुख निधान के रचनाकार, अमर सुख निधान के रचनाकार इनमें से कौन है? 28वां क्वेश्चन, अमर सुख निधान के रचनाकार। पहला ऑप्शन है मलूक दास, दूसरा ऑप्शन है सिंगाजी, तीसरा ऑप्शन है अक्षर अनन्य, चौथा ऑप्शन है डी धर्मदास। चलिए जी, नेहा जोशी का आंसर आ गया डी धर्मदास। और लोग भी आंसर करें फटाफट। चलिए जी, इसका सही आंसर डी है, धर्मदास की रचना है अमर सुख निधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, 29वां क्वेश्चन, दादू पंथियों का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा राज्य है? दादू पंथियों का मेन जो सेंटर है वो कौन सा राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? दादू संप्रदाय का प्रचलन सबसे ज्यादा कहां हुआ? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? 29, फटाफट आंसर कीजिएगा। चलिए जी, कुछ लोगों के आंसर आ गए डी में। उत्तर प्रदेश से दादू का क्या लेना देना? आंसर गलत है, इसका सही आंसर जो है आपका राजस्थान। राजस्थान, बी ऑप्शन, दादू पंथियों का मेन सेंटर जो है वो राजस्थान है। ठीक है, 30वां क्वेश्चन देखिए, बरसे मेघा झकोरी झकोरी मोरदू नयन चुई जस ओरी, इस अर्धाली में किस रस का परिपाक हुआ है? बरसे मेघा झकोरी झकोरी मोरेदुई नयन चुए जस ओरी, इसमें कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, शांत रस या हास्य रस? 30वां क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट। चलिए जी, मां बाराही से आंसर आ गया बी वियोग श्रृंगार। और लोग भी बताएं। चलिए जी, बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर, यहाँ वियोग श्रृंगार है, नागमती वियोग वर्णन से है प्रसंग ये। ठीक है, 31वां क्वेश्चन, सात्विक या अयत्नज अनुभावों की संख्या कितनी होती है? सात्विक अनुभाव कितने तरह के? अनुभाव वैसे 4 तरह के होते हैं, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। अब इसमें से ये पूछा गया है कि सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 11, लास्ट ऑप्शन है 8। चलिए जी, ठीक है, नेहा जोशी का आंसर आया डी। बिल्कुल सही बताया आपने, सात्विक अनुभावों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। ठीक है,
मतलब ये अयत्नज होते हैं, शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, ये आश्रय की स्वाभाविक चेष्टाओं को सात्विक अनुभाव कहा जाता है, जिसमें आंसू भी आता है, कंप भी आता है, वैवर्ण भी आता है, प्रलय भी आता है, श्वेत भी आता है, स्वरभंग भी आता है, स्तंभ भी आता है, रोमांच भी आता है। तो ये 8 जो होते हैं सात्विक अनुभाव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन करने वाले पहले इतिहासकार हैं। ध्यान रखिए, हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन करने वाले पहले साहित्य इतिहासकार हैं तासी, सेंगर, ग्रियर्सन या आचार्य शुक्ल। 32वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य इतिहास का काल किसने विभाजित किया है सबसे पहले? इनमें से इन चारों में सबसे पहले किसने किया है? चलिए जी, सागर का भी आंसर नहीं, सभी का आंसर सी में आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। कालक्रम के आधार पर वर्गीकरण करने वाले पहले इतिहासकार ग्रियर्सन ही है। इनसे पहले जिन लोगों ने भी लिखा है वो उन लोगों ने वर्ण क्रमानुसार रख दिया। 33वां क्वेश्चन, पद्मावत मूलतः रोमांचक शैली का कथा काव्य है। पद्मावत मूलतः रोमांचक शैली का कथा काव्य है, कथन किस आलोचक का है? आचार्य शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त, रामकुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 33, पद्मावत मूलतः रोमांचक शैली का कथा काव्य है। लिखाया है मैंने, अगर आप लोगों को ध्यान आ रहा हो थोड़ा बहुत तो ये नगेंद्र नरेंद्र हो गया है। प्रेमाख्यानक कथा काव्य या रूपक काव्य किस आलोचक ने कहा है? अभी तो कल परसों ही पढ़ा के गया हूं मैं पद्मावत के बारे में। इसका सही आंसर जो है वो डॉक्टर नगेंद्र। कुछ लोगों ने अन्योक्ति कहा, कुछ लोगों ने समासोक्ति कहा, कुछ लोगों ने दोनों का नियोजन कहा है, और नगेंद्र का भी मैंने कल परसों ही तो बताया था कि उन्होंने इसको प्रेमाख्यानक कथा काव्य या रूपक काव्य से संज्ञापित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूफी काव्यों के कथानक के संबंध में असत्य कथन है। सूफी काव्यों का कथानक का एक जनरल ट्रेंड है, एक सामान्य जो है उसकी प्रवृत्ति है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सूफी काव्य प्रवृत्ति को सूट नहीं कर रहा है, उनके कथानक के लिए सही नहीं है? पहला है नायक नायिका का जन्म दैवी अनुष्ठान से होना। दूसरा कथन है नायक का एक से अधिक सुंदरियों से प्रेम तथा विवाह। तीसरा ऑप्शन है नायक नायिका की स्वाभाविक प्रेमोत्पत्ति। और चौथा ऑप्शन है नायक की लक्ष्य प्राप्ति में किसी मित्र, योगी, सिद्ध या अन्य दैवी शक्ति की सहायक भूमिका। नायक की जो लक्ष्य प्राप्ति होती है उसमें किसी मित्र की या योगी की या गुरु की या सिद्ध की या किसी दैवी शक्ति की भूमिका रहती है, तब वो नायिका को प्राप्त कर पाता है। अब इसमें से कौन सा कथन जो है वो सूफी काव्य के लिए असंगत है या असत्य है? नहीं जी, नायक नायिका का जन्म दैवी अनुष्ठान से होना ये सूफी काव्यों में मिलता है। दूसरा जो ऑप्शन है नायक का एक से अधिक सुंदरियों से विवाह, ये भी सूफी काव्य की विशेषता है। पत्नी जो होती है वो सांसारिकता का प्रतीक है और प्रेमिका जो है वो खुदा का प्रतीक है, तो दो तो सभी में आपको दिखेगी ही दिखेगी। इसमें सही आंसर हाँ जी सी है। सूफी काव्यों की प्रेम पद्धति स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, क्योंकि सूफी काव्यों में प्रेम जो है वो सपना देख करके या रूप की चर्चा सुन करके या शौर्य की चर्चा सुन करके या चित्र देख करके, तस्वीर देख करके यहाँ पर प्रेम का बीज अंकुरित हो जाता है और पल्लवित पुष्पित भी हो जाता है, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है ये लागू नहीं होता, वहां पर प्रेम जो है वो अस्वाभाविक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस संप्रदाय को नाथ संप्रदाय और संत मत की मध्यवर्ती कड़ी माना जाता है? पहला ऑप्शन है
निरंजनी, दूसरा है दादू पंथ, तीसरा है लाल पंथ, चौथा है बिश्नोई संप्रदाय। इनमें से कौन सा ऐसा संप्रदाय है जो नाथ संप्रदाय और संत मत के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है, यानी दोनों के गुण उसमें मिलते हैं, संत मत के भी प्रवृत्ति है उसमें और नाथ मत की भी प्रवृत्ति है। जल्दी से फटाफट करते जाइए, 10-15 क्वेश्चन है। दादू पंथ को नहीं माना जाता है जी, नहीं कवि जोशी, बिल्कुल गलत है, दादू पंथ को नहीं माना जाता। हाँ जी सागर जी, इसका सही आंसर जो है ये आपका निरंजनी संप्रदाय है। निरंजनी संप्रदाय जो है ये नाथ मत और संत मत दोनों के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। इसमें योग पर भी ध्यान दिया गया है और संत मत की भी प्रवृत्तियां इसमें पाई जाती हैं, तो इसलिए इसको दोनों की मध्यवर्ती कड़ी के रूप में माना जाता है। 36वां क्वेश्चन एक कथन है, जिन तुम जान्यो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। अपनी रचनाओं के संदर्भ में यह उक्ति किस कवि की है? किसने अपनी रचनाओं के लिए ऐसा कहा है कि जिन तुम जान्यो गीत हैं वो निज ब्रह्म विचार? पहला ऑप्शन है रैदास, दूसरा ऑप्शन है जायसी, तीसरा ऑप्शन है सिंगा, चौथा ऑप्शन है कबीरदास। चलिए जी, एक आंसर तो आ गया डी में। चलिए जी, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, इसका सही आंसर जो है वो डी है, कबीरदास है। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध संत दादू दयाल इनमें से किसके शिष्य थे? दादू इनमें से किसके शिष्य थे? कबीरदास, धर्मदास, कमालदास या रैदास? 37वां क्वेश्चन, दादू किसके शिष्य थे? कबीरदास, धर्मदास, कमालदास या रैदास? 37 फटाफट बताइएगा, दादू इनमें से किसके शिष्य थे? चलिए, नहीं आंसर आ रहा है, चलिए मैं बता दे रहा हूं। दादू कमालदास के शिष्य थे। कमाल जो थे वो कबीरदास के पुत्र थे और कमालदास के शिष्य हुए दादू। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए 38वां क्वेश्चन, अपना सिर काटकर कबीर वीर हुए थे। कबीरदास के संबंध में ये कथन किस कवि का है? रैदास, दादू, सिंगा जी या मलूकदास? ये मतलब किसी आलोचक का कथन नहीं है, ये इनमें से किस कवि का कथन है ये बताना है कि अपना सिर काटकर कबीर वीर हुए थे। पहला ऑप्शन रैदास, दूसरा दादू, तीसरा सिंगा, चौथा मलूकदास। चलिए जल्दी से फटाफट रिप्लाई कीजिए। चलिए जी, इसका सही आंसर नहीं दे रहे हैं आप लोग, इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। ये कथन जो है वो संत कवि दादू का है। 39वां क्वेश्चन देखिए, सूफी परंपरा में इल्मे सकीना का संबंध किससे है? बेसरा से, बासरा से, दोनों से या इनमें से किसी से नहीं? इल्मे सकीना का संबंध इनमें से किससे है? इल्मे सिना और इल्मे सकीना मैंने बताया है आप लोगों को। इल्मे सिना वो ज्ञान है जो खुदा बंदे के हृदय में खुद प्रतिष्ठित करता है। इल्मे सकीना वो ज्ञान है जो ग्रंथित है, यानी कुरान के माध्यम से आता है। तो जो कुरान को नहीं मानता है वो बेशरा और जो मानता है वो बाशरा। तो बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है आपका बी। तो इसमें नेहा जोशी ने सही आंसर किया था बासरा। अगला क्वेश्चन देखिए 40वां, इनमें से किस संत मत के कारण, सॉरी कारण नहीं है यहां पे, ये गलत हो गया है, किस संत मत के कवि के साथ?
इसमें किस संत मत के कवि थे? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 40 दिनों तक सत्संग किया था। कबीरदास, सुंदरदास, दादू और सिंगा, 4 विकल्प हैं। इनमें से किस संत के साथ अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 40 दिनों तक सत्संग किया था? जल्दी से फटाफट रिप्लाई दीजिए। चलिए, यहां पर भी आंसर नहीं आ रहा है। क्या बात, आंसर बिल्कुल ही रोक दिया आप लोगों ने? गलत हो रहा है इसलिए? सही भी तो हो रहा था। चलिए जी, इसका सही आंसर जो है आपका सी, दादू दयाल के साथ। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर किया आपने। दादू दयाल के साथ 40 दिनों तक फतेहपुर सीकरी में अकबर ने सत्संग किया था। 41वां क्वेश्चन देखिए, कथानक रूढ़ियों के आधार पर भिन्न सूफी काव्य का चयन करें। मतलब इन चारों में अलग कौन सा है? सूफी कथानक की कुछ रूढ़ियां हैं जो हर कथानक में आपको मिलती हैं। जैसे मैंने प्रेम वर्णन की बात की कि भाई प्रेम अस्वाभाविक होता है, ऐसे ही कुछ और भी रूढ़ियां हैं। तो इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो बाकी 3 से भिन्न है? 41वां क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है इसमें पद्मावती, दूसरा है मृगावती, तीसरा है हंसावली और लास्ट ऑप्शन है मधुमालती। कथानक रूढ़ियों के आधार पर बाकी 3 से भिन्न रचना कौन सी है? चलिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न जरूर है आप लोगों के लिए। इसका सही आंसर जो है वो डी है। और क्यों है? तो क्यों का जवाब ये है कि बाकी जो भी सूफी रचनाएं हैं इनमें से नायक की 2-2 नायिकाएं हैं। एक पत्नी के रूप में है तो एक प्रेमिका के रूप में है। लेकिन यहाँ मधुमालती में ये परंपरा कवि ने बदल दी है। यहाँ पर नायक जो है अपने उपकृता प्रेमा के साथ बहन का संबंध स्थापित करता है, उसके प्रणय को ठुकरा देता है और मधुमालती को प्राप्त करने के लिए तमाम तरह की यातनाएं सहता है। तो यहाँ बहन का संबंध जो प्रतिष्ठित किया गया है, इस तरह की रूढ़ियां सूफी कथानकों में नहीं मिलती हैं जो अलग है। तो इसलिए ये आपका सही आंसर है इसमें मधुमालती। ठीक है, नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन, जाकी बुद्धि होई अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई। कथन के द्वारा रचनाकार ने किस रचना से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती दी है? ये कौन सी रचना है जिसके द्वारा रचनाकार ने? चित्रावली। 42। चलिए जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हाँ जी, बिल्कुल चित्रावली सही है। इसी में कवि ये कहता है कि भाई जाकी बुद्धि हुई अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई। 43वां क्वेश्चन, इनमें से कौन से कवि कामयाब उपनाम से शायरी लिखा करते थे? इनमें से कौन से कवि, सूफी कवि हैं सारे, कामयाब उपनाम से शेरो शायरी लिखते थे? पहला ऑप्शन है नूर मोहम्मद, दूसरा ऑप्शन है उस्मान, तीसरा है कासिम शाह, चौथा ऑप्शन है मंझन। चलिए जी, कुछ लोगों के आंसर सी में आ रहे हैं, कुछ लोगों के बी में आ रहे हैं, बट सी वाले का आंसर सही है। कासिम शाह जो थे ये कामयाब उपनाम से लिखा करते थे। 44वां क्वेश्चन, जायसीकृत आखिरी कलाम में शाहे वक्त के रूप में किसकी प्रशस्ति है? आखिरी कलाम में शाहे वक्त के रूप में किसकी प्रशस्ति हुई है? शेरशाह, बाबर, जहांगीर या मोहम्मद शाह? क्वेश्चन नंबर 44। आखिरी कलाम, जायसी के आखिरी कलाम में शाहे वक्त के रूप में किसका प्रशस्ति गान हुआ है? शेरशाह, बाबर, जहांगीर या मोहम्मद शाह?
चलिए जी, नेहा जोशी का आंसर आ गया बी, और बी बिल्कुल सही आंसर है। आखिरी कलाम में शाह वक्त के रूप में बाबर की प्रशंसा की गई है। 45वां क्वेश्चन, पद्मावत मूल रूप से एक प्राकृतिक त्रासदी है, कथन किस आलोचक का है? पद्मावत को किस आलोचक ने त्रासदी कहा है इनमें से? डॉक्टर नगेंद्र, पहला ऑप्शन जो है वो डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा ऑप्शन जो है वो डॉक्टर बच्चन सिंह, तीसरा शाही मतलब विजय देवनारायण शाही, और चौथा ऑप्शन राम कुमार वर्मा। 45। चलिए जी, नेहा जोशी का आंसर आ गया सी, सागर जी का भी आ गया सी, सभी का सी में आ रहा है। इसका मतलब सी जो है वो सही आंसर होना चाहिए बिल्कुल। जब सभी का आ रहा है तो ये शाही ने ऐसा कहा है कि पद्मावत मूल रूप में एक प्राकृतिक त्रासदी है। नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन, सूफी साधना में निम्न में से किसका महत्व सबसे अधिक है? नफस अक्ल, कल्ब और रूह। इन चारों में से सूफी किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? नफस का मतलब इंद्रियां, अक्ल मतलब बुद्धि, रूह मतलब आत्मा, सॉरी हृदय, सॉरी रूह मतलब आत्मा, और कल्ब मतलब हृदय। चलिए जी, नेहा जोशी का आंसर आ गया डी। और लोग भी बताएं। अच्छा, कवि जोशी ने सी किया है। अच्छा, अब कवि जोशी ने डी कर दिया, ठीक है। चलिए, अब तो बता ही दिया चारों के मतलब, जब बता दिया नफस का संबंध इंद्रियों से, अक्ल मतलब बुद्धि, रूह मतलब आत्मा, और कल्ब मतलब हृदय, तो सूफी कल्ब को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि आत्मा जितनी परिष्कृत होगी, निर्मल होगी, खुदा का, ईश्वर का प्रतिबिंब उसमें उतना ही स्पष्ट बनेगा, तो इसलिए कल्ब को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। 47वां क्वेश्चन, कबीर के समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं, कथन किस आलोचक का है? कबीर के समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह, गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र? कबीर के समकक्ष तुलसीदास को बताने वाले आलोचक। 47। चलिए जी, फटाफट जवाब दीजिए। कबीर के समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं, ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है, ठीक है। 48वां क्वेश्चन, आकाश की भांति रामानंद ने अपनी छाया में शिष्यों को बढ़ने का पूर्ण अवकाश दिया, वे मध्यकाल के सच्चे महागुरु थे। रामानंद के संबंध में आलोच्य कथन किस विद्वान का है? ग्रियर्सन, आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा? आकाश की भांति रामानंद ने अपनी छाया में शिष्यों को बढ़ने का पूर्ण अवकाश दिया, मतलब किस आलोचक ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु बताया है? जिसने आकाश धर्मा गुरु बताया है वही तो है कथन ये। शुक्ल जी ने आकाश धर्मा गुरु तो नहीं कहा है। चलिए जी, आकाश धर्मा गुरु जो कहा गया है इन्हें, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। 49वां क्वेश्चन, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पश्चाताप नहीं बचन सबही के हित भाखी। कबीर के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? नाभादास, गोकुलनाथ, तुलसीदास या धर्मदास? हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पश्चाताप नहीं बचन सबही के हित भाखी। कबीरदास के संदर्भ में ये उक्ति नाभादास की है, गोकुलनाथ की है, या तुलसीदास की है, या धर्मदास की है? चलिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये कथन जो है ये भक्तमाल का है। अरे वाह, बिल्कुल सही बताया आपने।
ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भक्तमाल का कथन है तो ये नाभादास का कोट है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन। सूफी दर्शन की शब्दावली में प्रयुक्त शब्द अनलहक के संबंध में असत्य कथन है। यह अद्वैतवाद के अहम ब्रह्मास्मि से प्रभावित है। इसका अभिप्राय बंदे और खुदा का एकत्व है। यह इस्लाम के सर्वथा अनुकूल है। और लास्ट ऑप्शन है, इस अवधारणा को मतलब अनलहक की अवधारणा को प्रथमतः सूफी संत मंसूर अल हल्लाज ने उद्घोषित किया था। असत्य कथन का चुनाव करना है नेहा जोशी जी, कवि जोशी। असत्य कथन कौन सा है सूफी के जो अनलहक शब्द है, अनलहक के संबंध में? अद्वैतवाद के अहम ब्रह्मास्मि से प्रभावित है, ये मैंने पहले ही बता दिया। बंदे और खुदा का एकत्व होता है, ये भी मैंने बता दिया। अब दो ऑप्शन बचते हैं, यह इस्लाम के सर्वथा अनुकूल है और दूसरा है यह अवधारणा सूफी संत मंसूर अल हल्लाज ने उद्घोषित किया। सी और डी में आपको कंफ्यूजन होना चाहिए क्योंकि दो ऑप्शन तो ऑलरेडी मैंने पहले बोल दिया था। तो डी ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन इस पे लागू होता है। जो नहीं लागू होता है, अनलहक की अवधारणा इस्लाम पे नहीं लागू होती है। इस्लाम में बंदे और खुदा के बीच भय का संबंध होता है, दूरी होती है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ये होगा, इस्लाम के अनुकूल नहीं है बल्कि ये क्या है, इस्लाम के क्या है, प्रतिकूल है। ठीक है, तो ठीक है जी, आपके 50 क्वेश्चन जो है वो पूरे हो गए। अब आप लोग अपना मूल्यांकन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।